हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या क्यूए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विद्या क्यूए। दोस्तों, ये चैनल उन सभी फ्रेशर्स भाइयों के लिए है, उन सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है या जो टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं है बट टेक्निकल में आना चाहते हैं। तो ये चैनल उन सभी के लिए क्रिएट किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस चैनल से आप क्या क्या सीख सकते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। आप इस चैनल से जावा, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम और एपीआई टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, वो सब आप इस चैनल से सीख सकते हैं। सीआई सीडी पाइपलाइन, गिटहब, क्या डिफरेंस है उनमें, ये सब आप इस चैनल से सीख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक मैंने वेब पेज ओपन कर रखा है। उस वेबसाइट का नाम है, वेब एप्लीकेशन का नाम है demoqa.com। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल पे पहला ऑटोमेशन टेस्टिंग का प्रोग्राम स्क्रिप्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग का श्री गणेश करने जा रहा हूं। तो आप इस जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता ऑटोमेशन टेस्टिंग का तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होने जा रही है। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे demoqa.com मैंने ओपन कर रखा है। आज हम करेंगे बेसिक से शुरुआत और इस वेब पेज को करेंगे क्या ऑटोमेट। एक छोटा सा ये वेब पेज है जिसके अंदर जो है आपका ये क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं बिना समय गवाए। तो ध्यान से आप बने रहिएगा, कहीं भी आपने मिस कर दिया तो समझो आपने बेसिक खो दिया। तो दोस्तों, शुरुआत करने जा रहा हूं तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और मेरा नया बैच 8th और 9th को स्टार्ट होने जा रहा है, 8th 9th सितंबर को। तो अगर आपको डेमो क्लास लेनी है तो 8th और 9th को मेरी डेमो क्लास होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो और उसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, तो शुरुआत करता हूं और बताता हूं कुछ खास चीजें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर आप मूव करना चाहते हैं। दोस्तों देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग में दो चीजें मैं पहले बता देता हूं और फिर जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर आप भी ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, सीनियर ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैं बता दूं कि वेब एलिमेंट क्या होते हैं। दोस्तों, एक वेब पेज पे जितने भी इंटरेक्टिव टाइप एलिमेंट होते हैं, इंटरेक्टिव का मतलब कि चाहे वो क्लिकेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका ड्रॉप डाउन हो, ये इनको क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव। मतलब कि आपको इस पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, इंटरेक्टिव। आप एक फॉर्म फिल करते हो, आप इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक फॉर्म फिल करते हो, उसमें रेडियो बटन भी होता है, उसमें ड्रॉप डाउन भी होते हैं, उसमें टेक्स्ट एरिया भी होता है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, उसके अंदर बटन भी होता है, सबमिट का बटन भी होता है। तो इनको क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव एलिमेंट। तो ये सब क्या है, एक वेब एलिमेंट है क्योंकि ये सारे क्या है, एक वेब पेज पे एलिमेंट्स हैं। अब वेब ड्राइवर की बात करूं दोस्तों, वेब ड्राइवर क्या होता है, बेसिकली वेब ड्राइवर आपका ब्राउजर के लिए यूज हो, वर्ड जो है वेब ड्राइवर ब्राउजर के लिए यूज होता है। वेब ड्राइवर का मतलब ये हो गया कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है तो उसमें वेब, चाहे वो वेब ब्राउजर का यूज करना होगा, चाहे वो आप क्रोम का यूज कर सकते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स का कर सकते हैं, चाहे वो एज का कर सकते हैं। मतलब कि वेब ब्राउजर के जो ड्राइवर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेब ड्राइवर। जैसे कि हम ब्राउजर को ओपन करना, क्लोज करना,
टैब ओपन करना, ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ये वेब ड्राइवर के मतलब वेब ड्राइवर इनको कहलाया जाता है। दोस्तों शुरुआत करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपके सामने, ये डेमो क्यूए एक जो है प्रैक्टिस साइट है जिस पे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे आपको ड्रॉप डाउन भी मिलेगा, इस पे आपको आके जो है सब कुछ मिलने लगेगा, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बटन और आपका और भी जितने भी इंटरेक्टिव एलिमेंट होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, आगे आपको बता देता हूँ एक्स पाथ क्या होता है। देखो दोस्तों, एक डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों आपने सबने को ने पढ़ी होगी या सबको पता होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबने पढ़ी है, सबको आती है, 5th क्लास का बच्चा भी जो है डिजाइन करना जानता है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, एक ट्री होता है। ट्री कैसे होता है HTML के अंदर, सबसे पहले क्या आता है आपका, हेड आता है। हेड के अंदर के बाद क्या आएगा, टाइटल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बॉडी आएगी। तो ये क्या हो गया, एक ट्री हो गया। और तो इसको क्या बोला जाता है, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दोस्तों अब इसके अंदर अगर हमें डॉम देखना हो तो कैसे देखेंगे, दोस्तों देखो राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करके, ये हमारा जो भी आ रहा है HTML हेड बॉडी, ये क्या है, एक डॉम है, मतलब एक ट्री के फॉर्म में है। मतलब पहले क्या आएगा, टैग आएंगे, HTML का टैग आ गया, फिर उसके बाद किसका टैग आएगा, आपका हेड का, हेड के बाद किसका आएगा, टाइटल का, टाइटल के बाद क्या आएगा, फिर बॉडी आएगी। तो दोस्तों ये क्या कहलाया गया है, ये पूरा क्या है, एक डॉम है आपका। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं एक्स पाथ कैसे निकालते हैं, और एक्स पाथ क्यों निकाला जाता है, और एक्स पाथ कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों एक्स पाथ निकालना इसलिए मैंडेटरी है कि सपोज आपको इस पर्टिकुलर जो है एलिमेंट पे, वेब एलिमेंट पे क्लिक करना है, तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि इस पे मुझे क्लिक करना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स पाथ निकालना पड़ता है, जो कि दो टाइप के आपके एक्स पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव एक्स पाथ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि एक्स पाथ क्या होता है, कितने टाइप के आपके एक्स पाथ होते हैं। एब्सोल्यूट एक्स पाथ होता है, एक होता है रिलेटिव एक्स पाथ। अब बेसिकली एब्सोल्यूट एक्स पाथ की बात करूं दोस्तों, तो इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। अब आपका घर है, आपका घर है B144 पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। ये क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब कि ये रूट से चला, रूट कहां से चला, जहां आप रह रहे हो, B144 पीतमपुरा, न्यू दिल्ली पिन कोड, ये क्या हो गया, आपका रूट से चला। और जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ होते हैं ये थोड़ा लेंदी होते हैं, लॉन्ग होते हैं दोस्तों। और ये किससे स्टार्ट होता है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के मतलब साथ ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ स्टार्ट होता है। अब मैं बात करूं रिलेटिव एक्सपाथ की। दोस्तों रिलेटिव एक्सपाथ क्या हो गया, जैसे आपका घर है, अब घर के अंदर किचन है, अब आप क्या बोलोगे कि किचन के फ्रंट में एक डोर है, मतलब कि आपने बीच में से एड्रेस दे दिया। किसी मॉल के अंदर है, मॉल में क्या बोला आपने, कि उसकी किसी की शॉप है, उसके सामने फाउंटेन है, फाउंटेन के लेफ्ट वाली शॉप मेरी है। तो ये क्या हो गया, एक आपने बीच में से एक एक्सपाथ निकाल के दे दिया, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव एक्सपाथ। ये शॉर्ट होता है और ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज किया जाता है। दोस्तों मैं आपको इस जो डेमो क्यूए है इसमें करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एक्सपाथ निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा, जहां भी आपने मिस कर दी तो समझो आपने अपना लॉस कर लिया। दोस्तों शुरुआत करते हैं और स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट करता हूं मैं। दोस्तों एक मैंने क्या करा, मैंने जो है एक क्लास बना ली सबसे पहले, डेमो अगेन ट्रैक। दोस्तों मैंने एक क्लास बना ली, अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट करूंगा। दोस्तों आई होप कि आपको डॉम का पता चल गया होगा, एक्स पाथ का पता चल गया होगा।
और थोड़ा बहुत जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग का पता चल गया हो। दोस्तों वैसे बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेशन टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और जितनी बार चाहें हम उस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। चाहे वो आप उस टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज देके, और चाहे बटन है तो बटन पे क्लिक करा के, बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग को हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। दोस्तों रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में आप सभी को पता है कि मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो स्पीड है काम की वो थोड़ा स्लो हो जाती है, और उसमें जो आपके मतलब रिसोर्स है मैनुअल टेस्टिंग में ज्यादा चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग अब अपना जो है जाल फैला रहा है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आप को मैनुअल से ऑटोमेशन में स्विच कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज आप ट्रबल में आ सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेब ड्राइवर क्या होता है। बेसिकली देखो, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। ठीक है दोस्तों, इंटरफेस क्या है, वेब ड्राइवर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हमें एक ब्राउजर को इन्वोक करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो, सिंटैक्स है ये सब, आपको रटना नहीं है, समझना है। तो हमें क्या करना है, वेब जो है वेब ड्राइवर को हमें इन्वोक कराना है। वेब ड्राइवर एक रेफरेंस वेरिएबल। अब अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब वेब ड्राइवर क्या है, बेसिकली वेब ड्राइवर आपका इंटरफेस है। अब मैंने क्या करा, न्यू, अब मेरे को कराना है क्रोम ड्राइवर। ये क्रोम ड्राइवर को मुझे इन्वोक कराना है। दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी मेरी लाइब्रेरी है उसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूं। दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई आपने जो है इधर तो क्रोम ड्राइवर लिखा और इधर वेब ड्राइवर लिखा। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर भी लिख सकते हैं। पर वेब ड्राइवर के पास और क्रोम ड्राइवर के पास, हम ध्यान से सुनना, क्रोम ड्राइवर हम लोग इसलिए यूज नहीं लिखते क्योंकि इसके पास लिमिटेड लाइब्रेरी है। मतलब कि जो क्रोम ड्राइवर के पास मेथड्स है ना, वो ही आप यूज कर सकते हो। पर जब आप वेब ड्राइवर लिख दोगे, जो कि वेब ड्राइवर भी क्या है, एक इंटरफेस है, तो वेब ड्राइवर के अंदर वो सारे मेथड्स आपके पास आ जाएंगे, यूज कर सकते हो, जो क्रोम के पास भी है, जो फायरफॉक्स के पास भी है और जो एज के पास भी है। तो ये क्या हो गया, ये पिटारा हो गया वेब ड्राइवर। दोस्तों अभी मैं आपको देखो कोड रन करा के दिखाता हूं, वेब ड्राइवर से भी और क्रोम ड्राइवर से भी, दोनों से आपका जो ब्राउजर है वो इन्वोक हो गया। देखो अभी मैंने वेब ड्राइवर लगाया, वेब ड्राइवर से आपका ब्राउजर इन्वोक हो गया। अगर मैं यहां पे क्रोम ड्राइवर लिखता हूं तो भी ब्राउजर आपका इन्वोक होगा। ये देखिए, तो आप दोनों ही केस में मतलब आपको एरर नहीं मिलेगी। पर वेब ड्राइवर क्या है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है यूज करने के लिए, क्योंकि इसके पास मल्टीपल मल्टीपल मेथड्स हैं जो आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। दोस्तों मतलब कि पहला काम हमारा हो गया कि हमें क्या करना है, क्रोम को, अगर क्रोम यूज करना चाहते हो तो क्रोम, अगर आपको एज करना है तो क्रोम की जगह एज आ जाएगा, फायरफॉक्स करना है तो फायरफॉक्स आ जाएगा। मेरे को मेरा जो हैंडी हो, मेरा जो है मतलब मैं कंफर्टेबल रहता हूँ वो मैं क्रोम ब्राउजर के साथ रहता हूँ, तो इसलिए मैंने क्रोम को यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों अब मेरा ब्राउजर तो इन्वोक हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले यूआरएल मतलब हिट करना है, वो पर्टिकुलर ये वाला जो हमारा demoqa.com है, इसको हिट करना है। तो वो देखते हैं कैसे हिट होगा। तो मैंने क्या करा, ड्राइवर डॉट गेट। दोस्तों गेट से आप क्या कर लोगे,
पर्टिकुलर यूआरएल आप हिट करा दोगे। गेट का मतलब क्या होता है कि ये मुझे चाहिए। किसको बताया आपने? ड्राइवर को बताया। किसके ड्राइवर को बताया? क्रोम के ड्राइवर को बताया दोस्तों। गेट मेथड आप यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पर्टिकुलर चीज चाहिए। गेट का मतलब अगर कॉमन सी बात देखें, इंग्लिश का भी टर्म से देखें, तो गेट का मतलब होता है ये मुझे चाहिए। दोस्तों समझना है, रटना कहीं से कहीं तक नहीं है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने वेब ब्राउजर को इन्वोक करा लिया। अब मेरे को ये यूआरएल ओपन होना चाहिए। रन करते हैं कोड को। अब आप ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि demoqa.com मेरा ओपन हो गया है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा मैंने आपको जो है प्रोग्राम करके दिखाया है कि जिसके अंदर हमने क्रोम को इन्वोक करा और उसका उसके अंदर हमने यूआरएल जो हिट करा वो ओपन हो गया। दोस्तों अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि अभी विंडो मेरी क्या कि मिनिमाइज रहे, मतलब कि अभी छोटे में मैक्सिमाइज करना है। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। दोस्तों इसमें मैंने क्या करा है, मैंने ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक रेफरेंस वेरिएबल है। किसका? वेब ड्राइवर का। किसको यूज कर रहे हैं? क्रोम को यूज कर रहे हैं। तो ड्राइवर मैनेज कराना है, क्या? विंडो को मैनेज कराना है। क्या मैनेज कराना है? उसको मैक्सिमाइज करना है। तो दोस्तों मतलब समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने ये कोड लिख दिया, टू मैक्सिमाइज विंडो टू गेट यूआरएल। दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आज हम जो फर्स्ट पेज है उसको पूरे को ऑटोमेट करके देखेंगे कि कैसे होता है। पूरा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ ये सब। अब हमारा क्या हो गया, मैक्सिमाइज हमारी हो गई। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो आप कि आपने ये यूआरएल तो हिट कर दिया। अब आपको ये चीज कंफर्म भी तो करनी है कि जो आपने यूआरएल हिट करा है वो वही यूआरएल हिट हुआ है या कोई डिफरेंट हो गया है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो पूरी जो टेस्टिंग है, चाहे वो मैनुअल की बात करूं, चाहे मैं ऑटोमेशन की बात करूं, चाहे वो मैं डेटाबेस की, मतलब टेस्टिंग के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब ये दोनों मैच होते हैं तो हमारा रिजल्ट पास होता है, टेस्ट केस पास कहलाया जाता है। अगर इन दोनों में कहीं कुछ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक जैसा नहीं आ रहा तो वो टेस्ट केस फेल हो जाता है, स्क्रिप्ट फेल हो जाती है। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया कि यूआरएल हिट कर दिया, हिट हो गया, ओपन हो गया। अब मुझे क्या बता मतलब चेक करना है कि जो मेरा यूआरएल था वो वही ओपन हुआ जो मैं चाहता हूं या कोई डिफरेंट ओपन हुआ है। तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले इतने को रन करके देख लेते हैं कि इतनी स्क्रिप्ट हमारी चल रही है कि नहीं चल रही। देखिए डेमो क्यूए ओपन हो गया आपका और ये मैक्सिमाइज भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या चेक करना है कि जो इसके अंदर टाइटल है, ये बेसिकली क्या आ रहा है, डेमो क्यूए ये टाइटल आ रहा है। कैसे पता चलेगा इसका? आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, इंस्पेक्ट करिएगा और ये जो लेफ्ट में एरो बटन है इस पे क्लिक करके कंट्रोल एफ करिएगा और यहाँ पे टाइटल को सर्च करिएगा। तो टाइटल में आपका क्या आ रहा है, बेसिकली टाइटल में आपका आ रहा है कहाँ गया टाइटल, टाइटल टाइटल, ये देखिए टाइटल में आपका क्या आ रहा है, डेमो क्यूए। ये क्या हो गया, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल रिजल्ट निकालना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा भाई, टाइटल से ही हम इसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करा रहे हैं कि जो हमारा जो यूआरएल हिट हुआ है वो एक्सपेक्टेड यूआरएल ही हिट हुआ है या कोई दूसरा ही यूआरएल हिट हो गया। तो अभी मैंने टाइटल को यहां से कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा कि उसको ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, अब मैंने टाइटल को गेट करा लिया। गेट टाइटल क्या एक मेथड है, किसका? ड्राइवर का, वेब ड्राइवर का।
और इसको मैंने किस में रख दिया, एक स्ट्रिंग टाइप के एक्चुअल रिजल्ट में रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को किससे कंपेयर कराना है, ये कंपेयर कराना है मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट इक्वल्स टू क्या था मेरा, डेमो क्यूए। ठीक है दोस्तों, अब मेरा क्या हो गया कि एक्चुअल रिजल्ट मैं ब्राउजर से ले रहा हूं और एक्सपेक्टेड मैंने जो है कॉपी कर लिया वहां से और यहां लाके पेस्ट कर दिया। दोस्तों अब मेरे को ये दोनों कंडीशन चेक करानी है कि ये मेरी कंडीशन सही है कि नहीं है, मतलब जो टारगेट यूआरएल है वो मेरा सही है कि नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आप इफ एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सेलेनियम के अंदर एसर्शन होता है। एसर्ट का यूज करके आप लोग असर्ट का यूज करके आप लोग ये कंडीशन चेक करा सकते हो। कैसे कराओगे वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, ठीक है दोस्तों, असर्ट इक्वल क्या करेगा, आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मैच करेगा। अगर वो ठीक होगा तो दोस्तों आपका जो स्क्रिप्ट है वो आगे एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वहीं पे ही जो है वो ब्रेक हो जाएगी स्क्रिप्ट आपकी। अब हम रन करके देख लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। ये देखिए डेमो क्यूए आपका ओपन हो रहा है। ब्राउज़र इस पे आते हैं एक्लिप्स पे, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रिप्ट रन हो गई, पर अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो मतलब स्क्रिप्ट रन हुई है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग एक्चुअल रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल रिजल्ट को क्या कर दिया मैंने, प्रिंट करा दिया। अब फिर से रन करते हैं। डेमो क्यू ओपन हुआ, मैक्सिमाइज हुआ, वापस आते हैं ब्राउज एक्लिप्स में। तो ये देखिए दोस्तों डेमो क्यूए आपका प्रिंट हो गया जो ब्राउजर ने गेट करा था। ये देखिए एक्चुअल रिजल्ट। तो दोस्तों असर्ट का आप इफ एल्स कंडीशन को भी यूज कर सकते हो, पर इफ एल्स कंडीशन जब हमारे सेलेनियम के अंदर असर्ट है तो इसका क्यों ना यूज करा जाए, सिर्फ एक लाइन के कोड में आपका काम हो गया। दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब आगे क्या करना है, आगे का काम देखते हैं। अब मुझे मेरा पेज तो ओपन हो गया ये वाला, और वेरीफाई भी कर लिया कि जो मेरा टारगेट था वो ही मेरा यूआरएल हिट हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर कार्ड पे, एलिमेंट कार्ड पे मैं हिट करना, मतलब क्लिक करना। तो वो कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है, मतलब कि इस कार्ड पे क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों आप एक्स पाथ 7 तरह से निकाल सकते हो, नेम से निकाल सकते हो, आईडी से निकाल सकते हो, आप जो है सीएसएस सेलेक्टर से निकाल सकते हो, आप जो है कंटेन से निकाल सकते हो। कंटेन कीवर्ड है वो इसलिए यूज करा जाता है जब भी आपका कोई डायनेमिक एक्स पाथ है, मतलब कि रिफ्रेश करने पे आपका एक्स पाथ हमेशा चेंज हो रहा है, तो आप कंटेन्स का यूज कर सकते हो। कंटेन्स मतलब कि जो भी टेक्स्ट विजिबल है वो आप एक्सपाथ में आप लिख दोगे और उसी के भी पे आपका जो भी वेब ड्राइवर है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करेगा। दोस्तों एक्सपाथ निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, दो तरह से के एक्सपाथ होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एक्सपाथ जैसे कि मैंने बताया कि रूट से हम लोग उसका एक्सपाथ देते हैं। रिलेटिव एक्सपाथ क्या होता है कि बीच में से हमने कहीं से भी उसका एक्सपाथ उठा लिया। जो रिलेटिव एक्सपाथ होता है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है, और जो एब्सोल्यूट होता है
वो सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हम इसका एक्सपाथ निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, सब्सक्राइब का बटन दबते रहना चाहिए, साथ के साथ बेल आइकन पे भी जरूर आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस, जब भी मेरी अपलोड होगी वीडियोस, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबना नहीं, मतलब दबते रहना चाहिए, और ये वीडियो शेयर करते रहिए जहां तक आप चाहते हैं कि भला हो जाए। दोस्तों अब इसका एक्सपाथ निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर पे हम जो है अपना कर्सर को लाएंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंस्पेक्ट करा, तो इंस्पेक्ट करने के बाद हम पूरा इस कार्ड को हमने क्या कर लिया है, ये हमारा कार्ड है दोस्तों। मैंने बताया कि आप एक्सपाथ सात तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन से? वो है नेम से, आईडी से, सीएसएस सेलेक्टर से, आप जो है कंटेंट्स कीवर्ड से, इन सब से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स पाथ को निकाल सकते हो दोस्तों। अभी हम यहाँ सब देखो, सबसे इजी भी होता है आईडी से निकालना, क्योंकि आईडी सब वेब एलिमेंट की यूनिक होती है। अब यहाँ पे पहले सबसे देख लेते हैं कि आईडी, मेरे को नहीं लग रहा कि आईडी इसके अंदर है। आईडी नहीं है दोस्तों। देखो बहुत सारे टूल्स भी आते हैं एक्सपाथ निकालने के लिए, पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कंपनीज के अंदर उन टूल्स का यूज नहीं होता, तो आपको आना चाहिए एक्सपाथ कैसे निकालते। देखो टूल्स तो आपकी हेल्प कर देंगे, पर कब करेंगे? जब आप घर पे काम कर रहे हैं। पर अगर आप किसी कंपनी में चले गए और वो पर्टिकुलर टूल वहां कंपनी में ब्लॉक है, तो आपके लिए फिर ट्रबल हो जाएगा कि आप एक्सपाथ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको एक्सपाथ निकालना आना बहुत मैंडेटरी है। एक्सपाथ के बिना आप ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर एक्सपाथ आपको आना चाहिए। टूल्स पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार टूल्स भी गलत एक्सपाथ निकाल के दे देते हैं जब डायनामिक एक्सपाथ होता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो है आईडी कहीं भी नहीं है। दोस्तों अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे कंटेंस कीवर्ड का। कंटेंस कीवर्ड की हेल्प से हम निकालेंगे एक्सपाथ। कंटेंस जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हमारा या तो डायनामिक एक्सपाथ है या फिर हमें और कुछ नहीं मिल पा रहा, तो कंटेंस कीवर्ड का यूज करके एक्सपाथ निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करना है, उस पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको एक्सपाथ निकालना है, फिर इस लेफ्ट एरो पे क्लिक करके कंट्रोल एफ कर देना है दोस्तों। कंट्रोल एफ मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो साथ के साथ आपका हाईलाइट भी होता रहेगा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये डिव है दोस्तों। अब मैं नहीं चाहता कि मैं जो है रूट से निकालूं। तो जब भी हमें रिलेटिव एक्सपाथ निकालना है, तो मैंने बताया था कि डबल स्लैश के साथ आपकी शुरुआत होगी। तो डबल स्लैश मैंने क्या कर दिया, डिव, डिव कर दिया दोस्तों, क्योंकि मेरे को रूट से नहीं निकालना, मुझे बीच में से ही एक्सपाथ निकालना है। अब देखो ये जो डिव है, ये वाली जो डिव है, इस डिव के अंदर मुझे कहां तक आना है? इस H5 तक आना है। तो कैसे आऊंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। डिव के अंदर डिव फिर से मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, स्टार लगा के दोस्तों, स्टार लगा के मुझे कहां तक आना है? इस एलिमेंट तक आना है। स्टार लगा के मैंने क्या करा, मैंने लिख लिया कंटेन्स, @कंटेन्स। ठीक है दोस्तों, कंटेन्स का मतलब ये है कि जो भी इस टेक्स्ट में आ रहा है, मतलब कंटेन्स क्या है, कीवर्ड है, तो उसका यूज करके मैंने कंटेन्स लिख दिया। अब ये है क्या, टेक्स्ट है आपका, तो मैंने टेक्स्ट, और आपका ये मैंने दे दिया सिंगल कोट्स में एलिमेंट्स, और इसको मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया दोस्तों। ठीक है, और मैंने क्या करा, इस डिव को मैं हटा देता हूं, @कंटेन्स, @कंटेन्स। हाँ देखो दोस्तों,
एट द रेट आपको नहीं लगाना क्योंकि वो कीवर्ड है, तो इसलिए एट द रेट आपको जब लगाना है, जब जैसे हमें ये H5 है तो H5 कब आएगा आपका, जब एट द रेट आप लगा दोगे दोस्तों। तो कंटेंस कीवर्ड की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, ये एक्सपाथ निकाल लिया। देखो इस पे मैं हिट करूंगा तो ये देखो इसी पे ही मेरा हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए 101। तो दोस्तों मैंने एक्स पाथ निकाला किससे, मैंने एक्स पाथ निकाल दिया कंटेंस कीवर्ड से। आप चाहे तो यहाँ पे डिव भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वैसे यहाँ पे स्टार लगा दिया है। स्टार क्या करेगा आपका, डिव के बाद वो वहां तक ट्रांसवर्स होगा जब तक उसको एलिमेंट नहीं मिल जाता। स्टार कीवर्ड का मतलब ये यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या निकाल लिया, ये एक्सपाथ निकाल लिया दोस्तों। आई होप कि एक्सपाथ आपको निकालना कुछ आइडिया, देखो एक्सपाथ आपको अच्छे से जब आप आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो हमने अभी एक्सपाथ निकाला, किससे निकाला, हमने निकाला कंटेंस कीवर्ड से। वो कंटेंस कीवर्ड इसलिए हमने यूज करा क्योंकि इसके अंदर ना तो आईडी मिल पा रही थी, ना सीएसएस सेलेक्टर था, ना कुछ था, तो इसलिए हम लोगों ने कंटेंस कीवर्ड का यूज कर लिया। कंटेंस कीवर्ड से अगर आप लोग करोगे तो आपके लिए काफी आसानी रहेगी दोस्तों। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप जो है डायनामिक एक्सपाथ को आसानी से निकाल पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आप एक्सपाथ निकालें तो कंटेंस कीवर्ड का ही यूज करें। तो दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ एक्लिप्स पे, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट को लिखता हूँ दोस्तों। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट करना है। मतलब फाइंड एलिमेंट क्या है, ये आपका एक मेथड है किसका, ड्राइवर का, मतलब वेब ड्राइवर का ये एलिमेंट है। फाइंड एलिमेंट ये किसको फाइंड करेगा, जो हमारा एक्स पाथ है दोस्तों। एक्स पाथ कैसे है, बाई, अब इसको बताना पड़ेगा बाई डॉट एक्स पाथ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको बता दिया बाई डॉट एक्स पाथ। एक्स पाथ से हम लोग जो है ये पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ड्राइवर क्या है आपका, ड्राइवर आपका वेब ड्राइवर का ये रेफरेंस वेरिएबल है। फाइंड एलिमेंट क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट एक मेथड है जो क्या करेगा, आपका इस एक्सपाथ को जो हमने निकाला है उसको फाइंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मुझे फाइंड तो हो गया, अब मुझे इस पे क्लिक करवाना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है हम लोगों के पास, वो क्या है, ड्राइवर डॉट, या तो आप क्लिक ऐसे, या फिर आप लोग क्या करो, इसी के आगे डॉट क्लिक लगा दो, दैट्स इट। आप क्लिक कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर जो आपने फाइंड करा था एलिमेंट वो आपका क्लिक हो जाएगा। दोस्तों एक बार रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आती। कोई कई बार एरर भी हम लोगों को मिल जाती है, तो रन करके एक बार कोड को देखते हैं। देखिए आपका कोड रन हो रहा है, और जब तक कोड रन हो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहिए इस चैनल से। देखिए दोस्तों, आपका demoqa.com ओपन हुआ, अभी विंडो को मैक्सिमाइज करना है। तो दोस्तों विंडो मैक्सिमाइज होती है या नहीं होती देखते हैं। मैक्सिमाइज हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक होना चाहिए, पर नहीं हुआ। देखते हैं वापस एक्लिप्स पे आके, ओहो इसने तो एरर दे दी दोस्तों। देखते हैं एरर क्या है। देखो दोस्तों, इसने दिया है एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। इसने क्या एक्सेप्शन दी, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। दोस्तों ये चीज मेरे को आपको बताने काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा या पूछा भी होगा। दोस्तों देखो, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमने जिसका एक्सपाथ निकाला था वो ड्राइवर को नहीं मिल पाया, वेब ड्राइवर को नहीं मिल पाया। वो उसकी वजह ये रही कि उसके ऊपर कोई और एलिमेंट आ गया, चाहे वो ड्रॉप, जैसे चाहे वो आपका कोई पॉपअप हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक बार वापस जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ है उसकी में जो इसके ऊपर आ जाए।
एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको इंटरसेप्टेड का इशू आए तो दोस्तों उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। क्योंकि कई बार इंटरसेप्टेड का इशू आ जाता है, वो कई बार इसलिए आता है कि ये पेज थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एलिमेंट इसको नहीं मिल पाया। क्योंकि अब आप देखोगे तो एलिमेंट आपका नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब कि जो ड्राइवर को है आपका पर्टिकुलर जो हमने एक्सपाथ निकाला था कि विच कंटेन्स मतलब एलिमेंट्स कंटेन होना चाहिए, पर कंटेन्स आप मतलब अभी आप देखोगे एलिमेंट्स आपका नहीं विजिबल नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने जो है स्क्रीन को। दोस्तों कैसे मैनेज करना है ये ध्यान से देखेगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का हम लोग यूज करेंगे। इससे जो हमारी एक्सेप्शन आई है इससे निजात पाने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सिंटैक्स देखो, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या करता है, सेलेनियम के अंदर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी एक क्या इंटरफेस है दोस्तों। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर आप जब यूज करते हैं जब सपोज दैट कि क्लिक नहीं हो पा रहा। देखो अभी आपने देखा था कि क्लिक नहीं कर पा रहे थे, किस वजह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको वो एलिमेंट नहीं मिल पाया था दोस्तों। तो क्लिक नहीं हो रहा है, एलिमेंट फाइंड नहीं हो रहा है, टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे हो, जब भी आपके इंटरसेप्टेड का इशू आएगा तो आपको सिर्फ इतना सा कोड करना है 2 लाइन का, तो आप इससे निजात पा लेंगे दोस्तों। तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड सेलेनियम के अंदर हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लिखना है, देखो सिंटैक्स क्या होता है, देखो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर आपने लिख दिया है, ये क्या है, किसका ये सिंटैक्स है। और फिर किस किस में लगाना है, ये हमें ड्राइवर में चलाना है। इसको फिर मैंने किस में रख दिया, एक मैं इसका जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मैं क्या बना लूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा दोस्तों। ये देखिए, तो मैंने क्या करा दोस्तों कि जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को अब मैंने इंपोर्ट करा लेता हूं। इंपोर्ट करा लिया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये सिंटैक्स हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, ड्राइवर क्या है, ये ड्राइवर एक रेफरेंस वेरिएबल है इसका, इसको मैंने किस में रख दिया, इसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, तो कैसे करूंगा दोस्तों, जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब मुझे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मैंने कर दिया। देखो दोस्तों इधर दो वे हैं, आप या तो स्क्रीन को मिडल तक स्क्रॉल करा लो, या फिर आप जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से ये बोल दो कि जब तक वो एलिमेंट विजिबल नहीं होता, जब तक उसको मतलब या तो वेट करा लो, या फिर मतलब वो पर्टिकुलर जो भी हमारा ये एक्सपाथ है इसको विजिबल होने तक वो जो है उसको मतलब सर्च करता रहेगा, और सर्च करने के बाद क्लिक कर देगा दोस्तों। तो दोनों ही वे मैं आपको बताता हूँ, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कि उसको हम लोग जो है ये बोल देते हैं जावा स्क्रिप्ट को कि भाई वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो विजिबल जब जब भी होगा, जब भी उस पर क्लिक करना है, तब तक क्लिक नहीं करना। तो मैंने क्या करा, ये देखो आर्ग्यूमेंट जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट जीरो का मतलब ये है कि अभी जब आपका वेब जो है ओपन होता है ये पर्टिकुलर, तो ये किस पोजीशन पे रहता है, ये जीरो पोजीशन पे आपका ये रहता है। अब मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट, अब मैं इसके आगे मेरे को क्या करना है, स्क्रॉल इनटू व्यू। देखो स्क्रॉल इनटू व्यू, जब तक वो पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे स्क्रॉल नहीं होगा दोस्तों, जब तक पर्टिकुलर एलिमेंट वो मुझे स्क्रॉल नहीं होगा, तब तक वो मेरा क्लिक
ना करे। तो अब मैं क्या कर दूंगा, सिंपल जाके, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एलिमेंट एलिमेंट दे दूंगा मैं इसका नाम। इसको मैं किस में रख लेता हूँ, एक किस टाइप का ये मेरा वेब एलिमेंट है जो मैंने एक्सपाथ निकाला था। ठीक है दोस्तों, वेब एलिमेंट को भी मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, ये क्लिक क्या है मेरा वेब एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज करा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे को एक्सेप्शन मिल गई, किसकी, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन मेरे को मिल गई। इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर एक्सपाथ आपने निकाला है उसके ऊपर किसी और एलिमेंट की परत आ गई है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप या तो क्लिक नहीं कर पाए या लिख नहीं पाए, या जो भी वजह रही। तो जब भी आपको इस टाइप की एक्सेप्शन आए तो आपको जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का यूज कर लेना है। देखो ये इसका सिंटैक्स है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ड्राइवर। ये क्या है, ड्राइवर क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, जो वेब ड्राइवर का हम लोगों ने बनाया था। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस, मैंने क्या बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, जेएस डॉट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। देखो कॉमन सी बात है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट क्या है, एक मेथड है, किसका, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास करा जो कि 0 पे है, मतलब कि मेरा यहाँ पे था, स्क्रॉल नहीं था, स्क्रॉल इनटू व्यू ट्रू। अब मैं क्या करा दूंगा दोस्तों, अब मैं एलिमेंट डॉट क्लिक, दोस्तों अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा इस बार रन होगा कोड कि नहीं होगा। पहला वे बता रहा हूं आपको इससे निजात पाने का, दूसरा वे भी बताऊंगा। देखो आपका क्या हुआ, डेमो क्यूए ओपन हुआ। डेमो क्यूए ओपन होने के बाद अब मैक्सिमाइज होगी आपकी। अब अब भी आपका कोड कहीं ना कहीं क्या आ गया, अब भी एरर आ गया। क्या एरर आया दोस्तों, वो देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट एरर आर्ग्यूमेंट जीरो स्क्रॉल इनटू व्यू। दोस्तों ये इनटू व्यू वाला ये क्या आएगा, ये कैप्स में आएगा, इस वजह से इसने एरर दे दी। देखो ये क्या है, केस सेंसिटिव होता है, स्क्रॉल का एस छोटा होगा, आई कैपिटल में होगा, और व्यू का वी भी कैपिटल में होगा। दोस्तों दोस्तों फिर से रन करके देख लेते हैं एक बार। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, आपका एलिमेंट क्लिक हो गया और वो किस पे आ गया, एलिमेंट्स पे आ गया। तो दोस्तों पहला वे था, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा वे मैं आपको बता देता हूं। देखो इसने क्या करा, स्क्रॉल इनटू व्यू, मतलब जब वो वहां तक स्क्रॉल करे जब तक वो पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल ना हो। एलिमेंट मतलब ये वाला जिसमें मैंने वेब एलिमेंट के अंदर एक्सपाथ निकाल के रखा था। ठीक है दोस्तों, एक ये वे है। एक दूसरा वे भी बता देता हूँ। देखो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जेएस, इतना तो आपका सिंटेक्स रहना ही रहना है, वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लिखना है विंडोज, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, कहां पर है, अभी 0 पे है, कहां तक ले जाना है, 500 पिक्सल तक लेके जाना है। दोस्तों सिर्फ इतना सा करना है, और अभी आप देखेंगे कि आपका जो वो एलिमेंट है वो क्लिक होता है या नहीं होता है। दोस्तों देखो ये वाला क्या था, ये एकदम आपका परफेक्ट है, मतलब वो वहां तक स्क्रॉल करेगा जहां तक उसको वो एलिमेंट नजर आएगा। ये क्या है, ये सिर्फ जितना हमने बोला है 500 पिक्सल तक ही वो उसको मूव करेगा। दोस्तों एक बार
करते हैं अपन लोग, रन करते हैं कोड को। अभी मैंने किससे बता रहा हूँ, ये जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, ये भी आपका एक इंटरफेस है जिसके पास आप अपने मेथड्स हैं जिसको हम सेलेनियम के अंदर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस चैनल से कुछ ना कुछ देखिए दोस्तों, आपका एलिमेंट वो क्लिक हो गया और रिडायरेक्ट हो गया दूसरे पेज पे। तो आई होप दोस्तों कि आपने आज ऑटोमेशन का बेसिक सीख लिया है, एक्सपाथ भी सीख लिया है। पर मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा एक्सपाथ की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए बिना टूल्स के एक्सपाथ निकाल पाए। देखो मार्केट के अंदर टूल्स भी हैं एक्सपाथ के, पर कई बार वो गलत एक्सपाथ भी निकाल के दे देते हैं। उसकी वजह ये है दोस्तों, जब आपका एक्सपाथ डायनामिक होता है तो वो टूल भी काम नहीं करता और कंपनीज के अंदर आपको एक्सपाथ निकालने के लिए टूल्स का यूज नहीं होता। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी काफी जो है हेल्पफुल होगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नया बैच 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे से जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग जावा सेलेनियम विथ जावा पढ़ सकते हैं। दोस्तों 8th और 9th में डेमो दूंगा, अगर पसंद आए तो आगे बढ़िएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है दोस्तों। बस इतना कहूंगा कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने आप को एनकरेज करिए। आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं लाइफ में, वरना किसी के सहारे आप मत रहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।